सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो इस तरह से जो ब्रह्मास्त्र परीक्षित पे छोड़ा था वो अपने आप शांत हो गया। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य है और वे ही अपनी निज शक्ति से माया से समय को अजन्मा और इस संसार की सृष्टि रक्षा और संहार वो करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब वही परमात्मा है। श्री भगवान कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति। तो कैसे स्तुति की है वो स्तुति हम समझें। चलाया किसने था उत्तराखंड में? ये अश्वत्थामा ने चलाया था। पहले भी उसने चलाया था, उस समय अर्जुन ने उसको रोक दिया था, उसको छोड़ दिया था। कुंती ने कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं। फिर भी इंद्रियां और वृत्तियां, बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, देखे नहीं जाते, इससे देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे और आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इन इंद्रियों से देखे नहीं जाते हैं और न आप प्रकट होते हैं, न आपको दिखाई देते। आप इनसे छुपे रहते हैं। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी माया के पर्दे से ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आपके और आप अविनाशी पुरुषोत्तम, भला मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण करके जो नाटक करने वाला नट जो करता है, तो दूसरों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे करता है। ऐसे ही कुंती बोलती है, मेरे लिए तो आप जो कुछ करते हो वो आश्चर्य, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ। वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति सृजन करने के लिए अवतरण हुए हैं। भगवान के अवतार का कारण कई लोग बताते हैं कि संतों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, जैसे कि गीता में लिखा है। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मेरे दुष्टों का नाश करने के लिए तो लक्ष्मण और हनुमान ही बहुत है। सुंदरकांड का पढ़ा तो बोले वही बहुत है, तो फिर उनको अवतार लेने की जरूरत क्या है। और जो संत हैं और जो भक्त हैं उनके पीछे पीछे तो भगवान चलते हैं। तो ये जो लीला है, ये लीला भगवान इसलिए करते हैं ताकि उस लीला का चिंतन हम करते हैं। तो लीला से चिंतन के साथ में हम उससे जुड़े रहते हैं। इसलिए भगवान जो करते हैं वो एक बिल्कुल ही अलग बात है। तो ये यहाँ पर बताया कि आप सुहृदय विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतरण। आप तो वो भक्ति के लिए आप पैदा हो गए। आप तो भक्ति उनके अंदर
कैसे दृढ़ हो, ये आपकी आकांक्षा रहती है, ये आपका उद्देश्य रहता है। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार। जो ये नाम लेते हैं ना, नाम के साथ एक लीला जुड़ी हुई, नाम लेते तो लीला तो उसके साथ में आ जाती है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं और जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार। तो ये जो चीज है इसको हमें समझना चाहिए। भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं, जब भगवान के हम दर्शन करते हैं, तो कई लोग आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें खोल के भगवान का विग्रह देखना चाहिए और बातें करनी चाहिए। उनकी लीला का स्मरण करके उनको भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर बताया है। हे कृष्ण, आपको बार बार मेरा नमस्कार। ऋषिकेश घुंघराले मारे, जैसे आपने दुष्ट कंस द्वारा कैद की हुई चिरकाल शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी बार बार विपत्तियों में आपने रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षागृहस्थ की भयानक अग्नि से हिंडिम्बा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों के द्रुत भास से, जो धृतराष्ट्र की सभा में हुआ, वनवास की विपत्तियों से, अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों के ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए। और ये मुंह से निकलना चाहिए, लेकिन हमारे मुंह से नहीं निकलता है। कई बार हमारे साथ स्थिति आई, अरे इतनी बड़ी विपत्ति, अब तो मैं कैसे संभालूंगा, क्या करूंगा, कोई चीज़ दिखती नहीं है, दुनिया में भी कोई चीज़ नहीं दिखती है। अब इतने साल गुजर गए, अब आप उस चीज़ पे याद करो तो आपको लगता है यार, अरे वो उस समय जैसे बेवकूफ़ था मैं। तो वो जो रक्षा करने वाला था वो कौन था? तो वो परमात्मा। तो उसकी क्या याद हमको आती है? ये जो चीज़ है, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन होते हैं, जो कहते हैं कि मेरा बल ही नहीं है, कोई मेरी कोई बुद्धि नहीं है। हा? गुरु चरण सरोज रज मन परम मुकुर प्रभु बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। बल बुद्धि और विद्या इतनी दे कि मेरा कलेश हट जाए, इससे ज्यादा नहीं। लोग इसको गलत ढंग से लेते हैं, लेकिन इसका यहाँ मतलब ये है कि बल बुद्धि और विद्या भगवान इतनी दे कि आपके मन में कोई क्लेश नहीं। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताइए। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श नहीं कर सकता। आप अपने आप में व्यवहार करने वाले शांत स्वरूप हैं
आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मोक्ष के अधिपति आप ही से मोक्ष प्राप्त होता है, कोई दूसरा नहीं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो ये कुंती यहाँ बोल रही है, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबसे सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर करते हैं। तो भगवान की ये सृष्टि तो पूरी भगवान की है। भगवान किससे बैर करे? तो भगवान तो किससे बैर करे? भगवान आप जब मनुष्यों की लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपको कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि में विषम हुआ करता है। आप विश्व की आत्मा हैं, आप विश्व स्वरूप है। न आप जन्म लेते हैं न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों में अनुरूप दिव्य कर्म करते हैं, और यह आपकी लीला है। भगवान पेड़ बन के भी आए, भगवान जानवरों में भी भगवान ने अवतार लिया बन के आए। तो भगवान ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में सब जगह। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा को खिजा दिया था, उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपकी आंखों से आंसू छलक गए थे। काजल आपके चेहरे पे कपोल पे बह रहा था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने मुख को नीचे कर रखा था, झुका रखा था। आपकी उस दशा, उस लीला को ध्यान करके मैं मोहित हो रही। कोई तो लीला ऐसी होती होगी जो मेरे को अच्छी लगती है, तो भगवान से जब बात करो तो उस लीला की उस बात करो, तो भगवान देखो वो आपकी जो लीला वो मेरे को बड़ी मोहित। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, तो हमें बता रहे हैं कि कैसे हमको भगवान से पूजा करनी चाहिए, भगवान की बात करनी चाहिए, भगवान में ये करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। आपने अजन्मा होकर जन्म क्यों लिया, इसका कारण बताते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे माया चल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है। ये चंदन है ना, जमीन में तो नहीं, लेकिन वो पेड़ के अंदर, तो चंदन ऐसे प्रकट होता है। वैसे ही प्रिय भक्त पुण्य राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने वंश में अवतार लिया। कोई बोलता है यदुवंश का कीर्ति बढ़ाने के लिए आपने उसमें अवतार लिया। दूसरे लोग कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतप्पा और पुष्णि के रूप में आपसे ये वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आपने ये जन्म लिया। इसलिए आप अजन्मा होते हुए जगत कल्याण के लिए दैत्यों का नाश करने के लिए उनके पुत्र बने। कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि पृथ्वी और दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप, कुछ लोग ऐसा भी तरह तरह की बातें बता रहे हैं। लेकिन आपका तो एक जन्म ही कई सारी बातों को बता रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये कोई महापुरुष यूँ कहते हैं, इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए ये पीड़ित जो लोग हैं, उन लोगों के श्रवण और स्मरण आपकी लीला वो सुने, ताकि वो यहाँ से पार हो जाएं। इसके लिए आपने ये अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, ज्ञान, कीर्तन, स्मरण, आपका अभिनंदन होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके चरण कमल
का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक दे। जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है ये चला आ रहा है, लेकिन आपके दर्शन हैं जो इस जन्म मृत्यु के इसको काट देता है। तो इसलिए आप मेरे को कष्ट दीजिए ताकि मैं आपको याद करूं, और आपको याद करूं तो आप मेरे को दर्शन दें, तो आप दर्शन दें तो मेरा इस जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाए। भक्तवंश कल्पत्रु, भक्त की इच्छा और उनके ऊपर कल्पत्रु, जो वो इच्छा करे वो आप दे दो। ऐसे तो आप हैं। क्या आप अपने आश्रित संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हो? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। जो गोपियों ने भी यही बात की थी जब मथुरा छोड़ा था, तो मथुरा नहीं, वृंदावन जब छोड़ा था, मथुरा को जा रहे थे, तब गोपियों ने ऐसा कहा कि तुम्हारे बगैर हम रहेंगे। पृथ्वी के राजा तो हमारे विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो गई है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों और हमारे पुत्र पांडवों का नाम और रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। तो आप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या पीछे बचेगा। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुंजाल देश की कुरुंजाल गंगा जल वो पूरी जो जमीन है उसका नाम है। देश भूमि आज जैसे शोभायमान हो रही है, आपके कारण शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने की बात नहीं रहेगी। तो जो यहाँ वैभव, जो ऐश्वर्य, जो सब कुछ दिख रहा है, ये सिर्फ आपके कारण है। आपकी दृष्टि प्रभाव से ये देश पकी हुई फसल, लता और वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। तो ये जो है इसके कारण ये वन, पर्वत, नदी, समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, आप विश्व की आत्मा हैं, आप विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। मैं स्त्री हूँ, मेरी यदुवंशियों में और पांडवों में बड़ी दोनों कुल से नहीं है वो कुंती, न कुरुकुल से न यदुकुल से, ठीक है, लेकिन मेरे इसके अंदर प्रीति हो गई है। ये सब आपके कारण है। आप का ममता हो गई, आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह दृढ़ फांसी को काट। आप ये जो मेरी ममता हो गई है दोनों में, इस ममता को काट दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं। हे कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशियों में शिरोमणि, आप पृथ्वी भार रूप राजवेशधारी वेत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गो ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर, चराचर गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ये जो है, ये देखिए हमारे सनातन धर्म में स्त्री पुरुष का भेद एक्चुअली है, और ये जितना सब कुछ ये बताते हैं, ये इसलिए बताते हैं कि ताकि हम समझें कि इसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है और इससे कैसे हम ये बोलने में क्यों हमारे को परेशानी होती है। कोई चीज़ अच्छी बनी होती है तो उसको हम अच्छी बनी है। ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे बताया है, ये स्त्रियों के स्वभाव में ज़्यादा
सूची कहते हैं कि इस प्रकार कुंती के मधुर शब्दों में भगवान अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कान में कहने लगे। क्या कहा? अच्छा ठीक है, रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर को लौटे। तो वापस हस्तिनापुर को वो द्वारका नहीं जाना, वापस हस्तिनापुर। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वह जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने सप्रेम उन्हें फिर रोक लिया। प्रेम जो है वो बता रहे हैं। अब राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक रहा था। भगवान की लीला मर्म से जानने वाले व्यास आदि ऋषियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र वाले श्री कृष्ण ने अनेकों इतिहास कहकर समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शोक न मिटा, क्योंकि इतने लोग मारे गए। सनकादिक ऋषि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजन के वध से बड़ी चिंता हुई और वे अविवेक युक्त चित्त से सने मोहवश होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बुद्ध मूल हुए इस अज्ञान को देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए बड़ा सियार कुत्ते के जैसे। तो ये अनात्मा शरीर के लिए अक्षरोहिणी सेना का नाश कर। 13 अक्षरोहिणी सेना खत्म हो गई। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, पित्र, चाचा, ताऊ, भाव, भाई, बंधु, गुरुजन इनके साथ में द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा पालन के लिए धर्म युद्ध शत्रुओं को मारे तो पाप नहीं लगता है, फिर भी इससे मुझे कोई संतोष नहीं मिलता। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, मेरे को इससे कोई संतोष नहीं। स्त्रियों के पति, भाई, बंधुओं के मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृह स्तुचित यज्ञ द्वारा मार्जन करने में भी समर्थ हूँ। बोलो उससे भी नहीं। जैसे कीचड़, गंदेला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, कीचड़ से कोई जल स्वच्छ थोड़ी किया जा सकता। मदिरा से मदिरा पवित्र नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से सिंहा बहुल यज्ञों द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं। मैं हजारों यज्ञ कर लूँ तो उससे भी एक प्राणी की हत्या जो हुई है उसका भी मैं पाप है उसको खत्म नहीं कर सकता। तो ये जो है ये पश्चाताप की जो अग्नि है, ये पश्चाताप की अग्नि बताया है कि ये कितना भी कुछ करने के बाद जो भी ये बात हुई है, और ये बात बहुत बड़ी थी। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताई है। और इस तरह से यहाँ पर भक्ति को दृढ़ करने के बाद इसके बाद वो भीष्म के पास जाते हैं, भीष्म का अपराध किया और ये सब कहानियाँ हैं। पर इन सब के मूल में एक ही चीज़ है कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और सारा काम छोड़ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो भी है उसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए ये है देख। ये जो चीज़ है ये हम और अगले उसमें हम दूसरा अध्याय लेंगे और दूसरे अध्याय की एक कोई कथा उससे रिलेटेड लेंगे। दूसरा अध्याय ज्ञान, धारणा और मनन का है। बहुत ही उच्च कोटि का है। ज्ञानी लोग इसको बहुत ऊंचा मानते हैं, ज्ञान, धारणा और मनन। तो उसके अंदर हम कोई एक कहानी उसकी लिए इस बीच कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो उसको हम देख सकते हैं।
रात में चर्चा करी भक्ति में रत होना चाहिए, तो याद आ गया जब आप गीता का प्रयोग कर रहे थे, तो गीता में भी आखिरी बिल्कुल अध्याय में 18वें अध्याय में उन्होंने कहा, पहले तो एक अध्याय से लेकर 16 अध्याय में बहुत सारी बातें उन्होंने कई चर्चाएँ की, लेकिन आखिर में एक आदमी तो मेरी शरण में आ गया, भक्ति की तरफ इशारा करते हुए कि भक्ति में हो जा, मेरी शरण में आ जा, तेरा कल्याण। मुझे वो संदर्भ याद आ गया। हाँ, गीता का शरणागत, ये शरणागत वाली जो स्थिति है ना, लास्ट में बिल्कुल हाँ, ये बहुत अलग स्थिति है। ये 18वें अध्याय में आता है। और शरणागत के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। 18वें अध्याय में जो स्वरूप का पहला है, अगर आप देखो तो उसमें बहुत सारी त्याग की बात है। हम तो हमारी छोटी सी बात को त्याग नहीं सकते, छोटी सी बात, हर एक चीज़ से हमारा अटैचमेंट है। जो मैंने एक कहानी बताई थी वो फिर मैं वापस दोहरा देता हूँ कि एक बुढ़िया थी, अच्छा परिवार था, घर के सारे लोग भक्तजन थे, मंदिरों में बड़ा चढ़ावा करना, सब कुछ करना देना उनका नित्य नियम था, और बुढ़िया भी बराबर ये देती थी। तो एक दिन एक संत ने बोल दिया, माता आप बहुत अच्छा काम करती हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कोई चीज़ मांगे मना मत करो। तो मुझे मेरे इतना अच्छा परिवार है, मेरे 2 बेटे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, और मैं पूरा इसमें हूँ, तो सवाल ही नहीं पड़ता, मैं दूंगी, जो भी कोई मांगेगा मेरे लिए कोई उसकी वो नहीं है। अब वो समय गुजर गया, समय के साथ साथ में ऐसा हुआ तो मंदिर जाने का दिक्कत भी आने लग गई। डंडा लेके जाती थी मंदिर घर के बिल्कुल पास में है, मंदिर जाती थी। एक दिन मंदिर से जब वापस आ रही थी घर की तरफ, तो रास्ते में एक भिखारी मिल गया, माता खाने को ले ले, खाने को नहीं चाहिए, पैसा ले ले, पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आपकी ये छड़ी चाहिए कि मैं मंदिर जाती हूँ, आती हूँ, छड़ी तो मेरे को रोजाना काम आती है, तो छड़ी के अलावा कुछ भी मांग लो। कि नहीं मांग, देनी है तो ये छड़ी दे दे, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं लेना। तो बोले छड़ी तो नहीं दे सकती। इसी धुन में वो घर आ गई। जैसे ही घर पहुंची और मन शांत हुआ, तो संत की बात याद आई, तो कोई कुछ मांगे तो मना मत कर। और उसने भिखारी ने बोल दिया, छड़ी आगे तेरे काम नहीं आई। नहीं समझ में आया, पर घर आने के बाद में समझ में आया। तो दोनों बेटों को भेजा, ढूंढो कहाँ है वो, छड़ी दे के आओ। कहाँ मिले? कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। उसके बाद में उसने बिस्तर पकड़ लिया और फिर वो बिस्तर से नहीं उठी। वो छड़ी कहीं काम नहीं आई। तो ये जो हमारी बुद्धि है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी बुद्धि, ये हमको शरणागति की स्थिति तो बहुत दूर है। कर्म नहीं करने देती है, धर्म नहीं करने देती है। ये ज्ञान की छोटी छोटी बातें होती हैं, उसके अंदर भी कहते नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है। जब कर्म योग नहीं है, जब धर्म में रुचि नहीं है, जब ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती है,
शरणागति कहाँ से समझ में आई? शरणागति के लिए भगवान कृष्ण को पहले 17 अध्याय बोल के 18वें अध्याय के अंदर भी 40 श्लोक त्याग के ऊपर बोलने के बाद भगवान ने बोला कि सब कुछ छोड़ तू मेरी शरण में आ जा। किसको? अर्जुन को। और अर्जुन कौन था? अर्जुन वो था जो 1 साल स्वर्ग में रहा था। अर्जुन वो था जिसको सारे वेद मालूम थे। अर्जुन वो था जिसको सब कुछ, जिसने गीता को 40 मिनट में सुन लिया, हाँ, समझ लिया, उसको इतना कहना पड़ा। तो हम शरणागति को क्या जानते हैं? टक टक टक, जब उस पे आएंगे तब बात करेंगे। तो वो जो चीज है वो हम जब 12वां स्कंद हमारा पूरा होगा तब हमको शरणागति के बारे में पता पड़ेगा। अभी बहुत हमारे लिए वो ऐसे है जैसे गेहूं का दाना। इतना आसान होता तो भगवान कृष्ण उसको शुरू नहीं, हमको जो देते नहीं, ये गेहूं का दाना है, समझाना ही नहीं पड़ता। ये जो गेहूं का दाना है, गेहूं मैं समझ सकता हूँ गेहूं का दाना। लेकिन कोई गेहूं की फसल के पास मेरे को ले जाए और वो गेहूं की फसल में ना दाना है ना कुछ है और मेरे को बोले कि ये कौन सी फसल है, मैं उसको कह सकता हूँ कि गेहूं की फसल है। लेकिन जो किसान है उसको मालूम है कि ये गेहूं की फसल, जो जानता है वो उसको गेहूं की फसल जानता है। तो हमारे में कितना वो चीज उत्पत्ति हुई है और कितना हम उस पर आए हैं, ये तो जानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में ये बताया कि भक्ति कोई, देखो जड़ आए कि अंकुरित होता है ना, गेहूं डालते हैं अंकुरित होता है, 2 फाड़ होती है, अंकुरित होता है। अंकुरित होके उसमें जड़ें बनती है, फिर तना बनता है, पर ऐसे करके वो डेवलप होता है ना। तो ऐसे ही ये हम उसकी तरफ डेवलप हो रहे हैं। मैं आपके प्रश्न का गलत वो नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 2-4 मिनट में बोल सकता हूँ, लेकिन वो मुझे वो प्रसंग याद आ गया। हाँ, नहीं अच्छा किया। आने से हमको पता पड़ता है। मैं फ्लैशबैक में वहाँ चला गया। नहीं, आने से हमें पता पड़ता जैसे हम मेमोरी में चले जाते हैं हाँ। ना, मैं flashback लेकिन में वहाँ चला गया। लेकिन सत्संग का फायदा तब होता है जब हम जिसके ऊपर बात होती है उस बात पे हम ध्यान दें और उस पर प्रश्न। देखो होता क्या है कि ये कहा कि दुख दो ताकि आपकी याद आए, है ना, आपकी याद बनी रहे, आपके दर्शन हो। तो ये तो दिमाग में समझ में आ गया। लेकिन वही दिमाग है जो बोलता है भगवान मेरे को दुख मत देना। जब वो मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं भगवान मेरे को दुख मत देना। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? दोनों विरोधाभास हैं। संसार की तरफ देखते हैं तो कुछ और होता है, भगवान की तरफ देखते हैं तो कुछ और होता है। इसलिए भगवान की तरफ देखने के लिए हमको हमारा जो रास्ता है वो भगवान की तरफ बनाने के लिए ये सारे ग्रंथ हैं। और ये क्रमवार इनकी शक्ति बढ़ती है, क्रमवार इनकी चीज़ें बढ़ती है। तो जब मेरे को समझ में आ जाए कि भाई दुख होने से भगवान याद है, दुख हो तो भगवान याद करो, और सुख हो तब भी भगवान याद करो। क्योंकि कुंती ने कब याद किया? जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। इससे बड़ा सुख क्या है? तो दुख का तो बात कर रही है, लेकिन सुख के अंदर भी भगवान की, तो सुख हो तो भी भगवान को याद करो और दुख हो तो भी भगवान को याद करो। ये चीज़ समझ में आती है तो इसका मतलब हमको ये अध्याय, ये चीज़ सब समझना है।
ये थोड़ा सा मतलब कि इसको अब 12 स्कंद हम हाँ हम 1 से लेके 9 स्कंद तक एक एक कहानी लेके चलेंगे और 10वां स्कंद हम पूरा लेंगे, 11वां स्कंद हम पूरा लेंगे। 10वें स्कंद के अंदर कृष्ण लीला है पूरी। 10वां स्कंद ही बहुत सुंदर है और 11वां तो उद्धव गीता है, ज्ञान का भंडार है। 11वां स्कंद। आज के इस प्रसंग में एक चर्चा और शुरू में जो हुई थी क्षमा वाली, तो बड़ी गजब की हो है। बहुत मुश्किल है काम क्षमा करना, इसलिए लिए क्षमा मुश्किल है। और परिस्थिति देखो, परिस्थिति बता के बताया तो इसलिए ये ग्रंथ पढ़ने का कुछ, कभी अगर आपको लगे कि यार मैं उसको क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ तो उठाइए ये और देखिए कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का जब वध हुआ और अश्वत्थामा को लेके आया तो उस समय द्रौपदी ने क्या बोला और किस तरह से तो आपको जिस पे क्षमा नहीं आनी है तो भी क्षमा आ जाएगी। क्षमा नहीं आती, आसानी से नहीं आती, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। क्षमा आ जाए तो बहुत कष्ट कम हो जाए जिंदगी में। चलो।